यहूदी हैकल को हमेशा अपनी पहचान और मरकज़ समझते रहे हैं, और हैकल उनकी पहचान और मरकज़ थी भी, लेकिन मुख्तलिफ सियासी और मजहबी वजूहात की बिना पर इसराइल के गुनाह की वजह से मुख्तलिफ औकात में हैकल जो है वो ख़त्म हो जाती रही। लेकिन हैकल के ख़त्म हो जाने के बावजूद भी खुदा जो है वो इसराइलियों की दुआओं का जवाब देता रहा, इसराइलियों के साथ राब्ते में रहा। और जब हम मिस्र की गुलामी के बारे में देखते हैं, जब इसराइली मिस्र की गुलामी में गए हैं तो वहां ना तो हैकल थी, ना ही कोई कुर्बानियों का सिलसिला था, लेकिन जब इन्होंने वहां खुदा के हुजूर अपना आहो नाला बुलंद किया तो खुदा ने इनकी दुआओं का जवाब दिया और इनकी मिस्र से रहाई का इंतजाम किया। यानी खुदा इन्हें एक बात समझाना चाह रहा था कि अगरचे हैकल और इबादत और कुर्बानियों की अहमियत है, लेकिन खुदा इनके बावजूद भी उनसे पर्सनल रिलेशन रखना चाहता था। खुदा उन्हें बता रहा था कि मैं फिर भी तुमसे पर्सनल रिलेशन रखता हूं, तुम्हारी दुआओं को सुनता हूं, तुम्हें जवाब देता हूं। और यही आज अगर हम देखें तो बहुत सारे मसीही जो हैं उनके नज़दीक चर्चेस की अहमियत है और होनी भी चाहिए, और इबादत हम करते हैं, रूटीन की इबादत करते हैं, दुआएं करते हैं, लेकिन खुदा हमारे साथ भी जो है वो एक पर्सनल रिलेशन चाहता है कि हम उसके साथ पर्सनल रिलेशन रखें। उस वक्त के यहूदी और आजकल के कुछ मसीही जो है ना, वो खुदा की कुदरत को देखना चाहते हैं, लेकिन वो कुदरत वाले खुदा को नहीं देखना चाहते। वो खुदा के साथ एक मुकम्मल अपना रिलेशन, एक तल्लक नहीं बनाना चाहते जो खुदा की ख्वाहिश है कि खुदा उनके साथ बनाए। अच्छा, ये रिलेशन, ये तल्लक खुदा के साथ बन कैसे सकता है, और ये रिलेशन और ये तल्लक खुदा के साथ डेवलप कैसे हो सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ दुआ और रोजे से खुदा के साथ मेरा और आपका तल्लक जो है, मेरा और आपका रिलेशन जो है वो मजबूत हो सकता है, बन सकता है। देखें ना, फर्ज करें कि मैं हूं और मेरी जिंदगी के पिछले 2 साल जो गुजर गए हैं, तो ये मेरी जिंदगी गुजर गई है, मेरी जिंदगी में से 2 साल कम हो गए हैं। यानी जब हम किसी को वक्त देते हैं, जब हम किसी के साथ वक्त गुजारते हैं, तो ये हम जिंदगी गुजार रहे हैं। वक्त का गुजर जाना जो है वो जिंदगी का गुजर जाना है। और जब हम खुदा को वक्त देते हैं या किसी को वक्त देते हैं, तो हम उस शख्स को बुनियादी तौर पे अपनी जिंदगी दे रहे होते हैं, हम उसके साथ अपना वक्त शेयर कर रहे हैं, उसके साथ अपना वक्त बिता रहे हैं, तो ये हम उसके साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। इसी तरह जब हम खुदा के हुजूर में वक्त गुजारते हैं, दुआ के जरिए से, रोजे के जरिए से, तो हम खुदा को अपनी जिंदगी दे रहे होते हैं। और जब हम खुदा को वक्त देते हैं, खुदा के हुजूर दुआ और रोजे में बैठते हैं, दुआ करते हैं, अपनी जिंदगी उसे देते हैं, अपना वक्त उसे देते हैं, उसके साथ अपना वक्त गुजारते हैं, तो फिर खुदा की हुजूरी हमारे दरमियान होती है। और जब खुदा की हुजूरी हमारे दरमियान होती है तो फिर हम शिफा भी पाते हैं, हम लानतों से छुटकारा भी पाते हैं, हम बरकत भी पाते हैं, हम ज़हनी सुकून भी पाते हैं, हम फतह से बढ़कर गलबा भी पाते हैं। इस बात को ना कलाम खुदा में से हम इस तरह समझेंगे कि दाऊद ने ना एक दफ़ा अहद के संदूक को वापस लेके आया, और जब वो वापस लेके आ रहे थे, कुछ लोगों ने गैर मुनासिब तरीके से अहद के संदूक को टच किया, उसमें देखना चाहा, तो वो मर गए। तो दाऊद चूंकि बादशाह था, नबी था, उसने अपनी अकल इस्तेमाल की और उसने सोचा कि ये तो अहद का संदूक जो है, इसकी वजह से मुख्तलिफ लड़ाइयाँ भी होती हैं, लोग भी मर जाते हैं, तो उसने उसे ना एक शख्स अबेद अदूम के घर में रखवा दिया। रखवाना तो चाहिए था यरूशलेम में, लेकिन उसने अबेद अदूम के घर में रखवा दिया। उसने अपनी अकल इस्तेमाल की कि मैं बड़ा खुदा को चक्कर दे रहा हूँ और मैं लड़ाइयों से बच रहा हूँ, मैं मौत से बच रहा हूँ, उसने उधर रखवा दिया। और कुछ वक्त के बाद उसे पता चला कि अबेद अदूम की तो फाटक पर बड़ी इज्जत है, अबेद अदूम को तो खुदा बरकत दे रहा है, वो अमीर होता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। तो फिर दाऊद को समझ आई कि अबेद अदूम के अमीर होने की, बरकत पाने की वजह यह है कि उसके घर में तो खुदा की हजूरी है। जब मैं और आप भी इसी तरह खुदा के साथ वक्त गुजारेंगे, दुआ में वक्त गुजारेंगे, तो बरकत हम डेफिनेट हासिल करेंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, मैंने देखा है, उन्होंने फसलें बोई, दिन रात अपनी फसलों के साथ एक कर दिया, यानी अपनी जिंदगी, अपना सारा वक्त फसलों को संभालने में लगा दिया। रात को 12 बजे 1 बजे उठ के अपनी फसलों को पानी लगाने के लिए जाते, खाद देते, अपना रुपया पैसा अपना वक्त उन्होंने बहुत ज्यादा जो है अपनी फसल को दिया। इसी तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स को
उनके वालिदैन को मैं जानता हूं कि उन्होंने अपने बच्चों को चर्च ना भेजा, उन्होंने दुआ के लिए इबादत में सेमिनार्स में ना भेजा। उन्होंने कहा इनके पेपर्स होने वाले हैं, ये ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है अपनी पढ़ाई को देंगे, इन्होंने डॉक्टर बनना है। लेकिन एंड में क्या हुआ, उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की, खुदा तक को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, इबादत तक को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो डॉक्टर ना बन सके, यानी उनकी मेहनत जाया हो गई। इस तरह की बिजनेस में लोगों की मेहनत जाया हो सकती है, फसल पे, पढ़ाई में, किसी तरह भी आपका वक्त जो आप किसी चीज को देते हैं, अपनी जिंदगी देते हैं, वो जाया हो सकता है। लेकिन एक बात डेफिनेट है कि जो वक्त आप खुदा की हुजूरी में गुजारेंगे उसका अजर आपको जरूर मिलेगा। वो जाया वक्त नहीं है, वो बेफल नहीं लौटेगा। खुदा की हुजूरी में गुजारा हुआ वक्त जो है वो मेरे और आपके लिए बरकत का सबब बनेगा, मेरी और आपकी बढ़ोतरी का सबब बनेगा। अगर आज तक मैंने और आपने खुदा की हुजूरी का मजा नहीं ना चखा, अगर आज तक मैंने और आपने खुदा के साथ पर्सनल रिलेशन कायम नहीं किया, दुआ आप करते होंगे, जरूर आप दुआ करते होंगे, आप इबादत में भी जाते होंगे, लेकिन खुदा के साथ एक पर्सनल रिलेशन का जो लुत्फ उठाना है, जो उसको एंजॉय करना है, जो उससे बरकत पाना है, वो शायद मैंने और आपने नहीं किया। जाती जिंदगी में भी अगर आप देखें ना, अपने आप से आप पूछें कि आप कितना वक्त दुआ में गुजारते हैं, तो बहुत सारे, बल्कि 70% लोगों का ये जवाब होगा कि वो 3 से 4 या 5 मिनट की दुआ के अलावा वो आगे नहीं जा सकते। बस वो दुआ करते हैं, 4-5 मिनट की दुआ करते हैं, फर्ज के तौर पे, इबादत भी वो फर्ज के तौर पे निभाते हैं, उनका खुदा के साथ रिलेशन नहीं होता। बहुत सारे लोगों से हमने पूछा कि आपने कितना वक्त दुआ में गुजारा, तो उन्हें यही नहीं था पता कि उन्होंने कितना वक्त गुजारा। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि मैंने अगर सुबह के टाइम दुआ नहीं ना की तो अब तो मैं दुआ में वो वक्त ही गुजर गया जो मेरा दुआ करने का था। शैतान उनके ज़हन में डाल देता है ना, 80% लोगों का ये मसला है कि शैतान उनके ज़हन में डाल देता है कि आपने सुबह के वक्त दुआ नहीं की तो अब तो आपको दुआ करने का कोई फायदा ही नहीं है। और यही बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, यही वक्त होता है कि आप शैतान को बताएं कि मेरा खुदा हर वक्त मेरी सुनता है, हर वक्त मेरी दुआओं का जवाब देता है। अगर आप सुबह दुआ नहीं कर सके तो आप दोपहर को बैठ जाएं, दोपहर को नहीं कर सके तो आप शाम को बैठ जाएं, आप शाम को नहीं बैठ सके रात को बैठ जाएं, दुआ जरूर करें। बिला नागा आप दुआ करेंगे तो आप बरकत पाएंगे। इसी तरह 70% लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि जब वो दुआ करने बैठे हैं तो उनके जहन में एकदम से ख्यालात का ब्रस्ट फट जाता होगा, मैंने इससे मिलना था, मैंने इससे पैसे लेने थे। ये जब जो वक्त आप दुआ में बैठते हैं उस वक्त आपके जहन में इस तरह के ख्यालात आते होंगे, मैंने तो यहाँ जाना था। एकदम आपको शैतान भटकाना शुरू कर देगा आपके ख्यालात को। 70% लोगों के साथ ऐसे होता है कि शैतान उनको भटकाना शुरू कर देता है जब वो दुआ में बैठते हैं। यही वक्त होता है कि आप बैठे रहें, आप बैठे रहें, आप बैठे रहें, आप दुआ करते रहें, ख्यालात मुख्तलिफ आपको भटकाते रहेंगे, आप बैठे रहें। आपका और मेरा फर्ज है कि हम इस बात को चेक करें कि हम कितनी देर दुआ करते हैं, कितना वक्त, कितनी जिंदगी हम खुदा को देते हैं, क्योंकि जितना वक्त हम खुदा को देते हैं वो जिंदगी देने के बराबर है। अगर मैं और आप आज तक खुदा को ज्यादा वक्त नहीं दे सके तो आज से आंखें खोल के आप दुआ करें, घड़ी को सामने रख के दुआ करें। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट खुदा के साथ अपना पर्सनल रिलेशन बढ़ाएं ताकि आप बरकत पाएं, ताकि आप सरफराज हों, ताकि आप लानतों से छुटकारा पाएं। यसुम मसीह मेरा और आप सबका हामी नासर।